बहुत बहुत स्वागत। आप इस वीडियो पर आए हैं यानी कि आपने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 का एग्ज़ाम दिया है। अब आपको लगता है कि क्या कट ऑफ रह सकती हैं, क्या हम आगे और भर्तियों की तैयारी करें या फिर इसी में हमारा हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो, इस एग्ज़ाम के अंदर अभी पेपर नहीं दिए गए हैं, फिर भी अपन अंदाज़ा लगाएं तो जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आए हैं उनके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि हाँ, इतनी कट ऑफ रह सकती है। तो आपको भी पता है पेपर का लेवल कैसा था, ज़्यादा ना हार्ड था और ना इजी था, मध्यम स्तर के पेपर थे सभी। जीके ज़रूर सरल आई थी, परंतु सभी स्टूडेंट का यही कहना है कि कहीं ना कहीं अंग्रेजी और गणित जिनका बहुत बड़ा भाग था। देखो, जीके भी उन्हीं स्टूडेंट को सरल लग रही थी जो बहुत समय से तैयारी कर रहे थे, जो केवल इसी एग्ज़ाम को लेकर के तैयारी कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो गृहस्थी भी संभाल रहे हैं साथ में, उनके लिए तो ये जो स्तर था 4th ग्रेड का, ये मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जितना स्तर आना चाहिए उसी लेवल का था, ना सरल था ना कठिन था। ठीक है, तो अपन इसके आधार पर पता लगा सकते हैं कि भाई राजस्थान के अंदर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की एग्ज़ाम हुई थी उसके अंदर कितनी कट ऑफ जा सकती है। किसी ने केवल ऐसे ही फॉर्म भर दिया था, अब एग्ज़ाम देने आए हैं, उन्होंने सारे क्वेश्चन करे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके की OMR सीट भरते भरते ही उनके जो है टाइम पूरा हो गया, किसी के छूट गए हैं क्वेश्चन और किसी के गोले भरने ही छूट गए हैं। तो ऐसी भी गलतियां होती हैं, फर्क पड़ता है, क्योंकि जो गृहस्थी संभाल रहे थे वो पढ़ाई तो बहुत ही कम कर पाए हैं, पर उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो है सीरियसली तैयारी करने वाले स्टूडेंट बहुत ही कम हैं और ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें पद भी अच्छे हैं। तो क्या कट ऑफ रह सकती हैं, मेरा ये मानना है कि भाई जनरल वाले जो है 90+ अगर क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो उनका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और OBC वाले हैं 80+, अगर 85-80+ अगर क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो हो जाएगा उनका, है ना। और EWS वाले भी अगर 80+ अगर क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं, क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, नंबर नहीं, क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, अगर सही है तो उनका भी हो जाएगा। ठीक है, AC वाले अगर है तो उनके 75 से 80 के बीच में अगर सही है तो उनका भी हो जाएगा। ठीक है, और ST वाले हैं उनका 70+ है तो उनका भी हो जाएगा। तो इतने भी क्वेश्चन अगर ठीक कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें पद अच्छे हैं। तो बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जो लगातार तैयारी कर रहे थे, कुछ अपने परिवार को संभालते हुए नहीं कर पा रहे थे, कोई किसी और कोई किसी और स्टडी को कर रहे थे, है ना। कोई अगर 10th पास था और उनकी स्कूलिंग भी चल रही थी तो भी उन्होंने फॉर्म लगाया था। ठीक है, क्योंकि उनकी एज 18+ थी, जो एलिजिबल थे उन्होंने सब ने फॉर्म लगाया था और सब एग्ज़ाम देने भी गए हैं। क्योंकि अगर कोई सारे क्वेश्चन करके आया है तो वो तो अगर उनके गलत होंगे तो वो तो वैसे ही 60 से ऊपर नहीं चढ़ने वाला है। अगर किसी ने 80+ सही किए हैं, फिर लगता है उनको कि नहीं रे भर देते हैं, तो भाई कि जीके बहुत ही सरल आई है, मैं तो कर देता हूँ सारे ही, इतने से क्या होने वाला है। तो उन्होंने भी लगभग जो है सारे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, उसमें से गलत होंगे, नेगेटिव मार्किंग है, तो सब बच्चों के जो हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन कम होते ही हैं। किसी की साइंस कमज़ोर होती है तो किसी की मैथ्स कमज़ोर होती है, तो किसी की इंग्लिश कमज़ोर होती है ना। किसी का कंप्यूटर भी नहीं पढ़ा है तो कंप्यूटर में भी जो है पूरी तरह से सही नहीं कर पाते। तो जीके के कुछ सवाल ऐसे थे जो बिल्कुल ही ईजी थे, क्योंकि इस लेवल का जो पेपर होता है उसमें इतना ही लेवल पूछा जाता है। देखो, ये क्वेश्चन जो हैं आपके सही हो रहे हैं तो आप मान सकते हो कि हाँ हो जाएगा सिलेक्शन, परंतु तैयारी बंद मत करना, क्योंकि वास्तविक कट ऑफ तो वही होती है जो रिजल्ट के समय आती हैं। जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं आ जाता तब तक तैयारी बंद मत करना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। अभी अपन इतना मान करके अगर तैयारी बंद कर देते हैं, अगर नहीं हुआ, ज़्यादा चली गई, तो नुकसान किसको है? स्टूडेंट को। इसलिए मैं तो यही कहना चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।